Dear students, very good morning. Dear students, हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। मैं थोड़ा सा पहले ब्रीफ करना चाहूँगा कि न्यूट्रिशन क्या चीज़ होती है। इनटेक ऑफ फूड एंड देयर यूटिलाइजेशन, फूड को कैसे लेते हैं और उसको यूटिलाइज कैसे किया जाता है, ये न्यूट्रिशन होती है। पिछले चैप्टर में हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था। द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, vitamins and minerals are the component of the food which are necessary for the growth of our body, which are called nutrient and component of the food. Dear students, let us see. You have learnt in chapter 1 that plant can prepare their own food by the process of photosynthesis. मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ पे कर्सर चलता जाएगा वहाँ पे आप अपना ध्यान रखें। जैसे कर्सर इस टाइम फोटोसिंथेसिस के ऊपर है। यू हैव लर्नड इन चैप्टर 1, आपने चैप्टर 1 में पढ़ा दैट प्लांट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि जो पौधे हैं वो अपना खाना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं। बट एनिमल्स कैन नॉट, लेकिन जो एनिमल्स हैं उनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती और वो अपना अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं? तो हमने पीछे क्या पढ़ा था कि दे डिपेंड अपॉन अदर, दे डिपेंड अपॉन प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट और एनिमल्स दैट ईट प्लांट। इट मीन्स they are heterotrophs. Animals get their food from plant either directly or by eating plant or indirectly by eating animal that eat plant, जो मैंने पहले डिस्कस किया कि या तो वो एनिमल प्लांट प्रोडक्ट खाएंगे, ये प्लांट से अपना भोजन लेंगे, या उस एनिमल को खाएंगे जो प्लांट खाता है। मीन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो किसके ऊपर डिपेंड है? प्लांट के ऊपर। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कुछ एक एनिमल्स ऐसे होती हैं जो ओमनिवोरस होते हैं, प्लांट भी खा लेते हैं और एनिमल्स भी खा लेते हैं। रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। बोलता है कि सारे के सारे एनिमल्स, उसमें ह्यूमन बींग्स भी आ जाता है आपका, ह्यूमन बींग्स के साथ साथ सारे ऑर्गेनिजम्स को खाने की ज़रूरत होती है बॉडी की ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और उसकी फंक्शनिंग के लिए। बॉडी की ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग के लिए जो है वो जरूरी होता है। आफ्टर दैट, एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। अब यहाँ पे वही चीज़ कंक्लूड कर रहा है जो हमने ऊपर पढ़ा कि एनिमल न्यूट्रिशन में क्या क्या होता है। एक तो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, कि खाना कैसे लिया जा रहा है, एनिमल्स का खाना लेने का तरीका क्या है, एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, और उस खाने को बॉडी में कहाँ पे वो यूटिलाइज कर रहा है, किस काम के लिए यूटिलाइज कर रहा है। नेक्स्ट, यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट्स। आपने 6 क्लास में पढ़ा कि खाने में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। हम थोड़ा सा अगर ध्यान दें, आप भी थोड़ा सा रिकॉल करें अपने दिमाग को और सोचें कि वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं
और इनको लिखने की कोशिश करें, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल, etc. The components of food such as carbohydrate are complex substances. अब चाहे प्रोटीन है, चाहे कार्बोहाइड्रेट है, चाहे फैट है, ये हमारे शरीर में फूड में जो होते हैं वो एक कम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। एक कम्प्लेक्स फॉर्म में होने की वजह से ये इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाते, तो बॉडी इसको क्या करती है, पहले ब्रेक डाउन करती है। बोलता है दीज कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज सच। बॉडी उनको कम्प्लेक्स सब्सटेंस को एज सच जो है वो यूटिलाइज नहीं कर पाती है, तो वो क्या करती है, सो दे ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो बॉडी क्या करती है, पहले कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक करती है। जिस तरीके से यहाँ चेन में बताया गया, देखो चेन बनी हुई है, यहाँ पे कम्प्लेक्स सब्सटेंस है, फिर इसको ब्रोक किया सिंपल सब्सटेंसेस में। द ब्रेक डाउन ऑफ कम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। और इसी को जो है वो डाइजेशन कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज डाइजेशन, तो आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं द ब्रेक डाउन ऑफ कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एज डाइजेशन। अब नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। हर एनिमल्स का खाना लेने का तरीका जो होता है वो अलग अलग होता है, अलग अलग तरीके से वो खाना लेता है। कुछ एक एनिमल्स जो हैं वो किसी एक तरीके से लेंगे, दूसरा दूसरे तरीके से लेंगे। एनिमल्स के ऊपर वेरी करता है। बोलता द मोड ऑफ इन टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। जो तरीका है खाना लेने का, वो बॉडी में खाना कैसे पहुंचाया जाएगा, वो ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग सिस्टम हो सकता है। बीज एंड हमिंग बर्ड, जैसे बीज हैं, मक्खियाँ हैं, या हमिंग बर्ड्स हैं, ये प्लांट्स के जो मकरंद होता है, नेक्टार होता है, उसको सक करते हैं। इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमंस एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। आपने देखा चाहे ह्यूमन बीइंग का बच्चा हो या किसी अदर एनिमल्स का छोटा बच्चा है, वो माँ का दूध पीता है। स्नेक्स लाइक पाइथन swallow the animals they prey upon। और जो पाइथन लाइक स्नेक होते हैं, बड़े स्नेक होते हैं, वो पूरा का पूरा एनिमल जो है वो अपना शिकार बना लेते हैं। सम एक्वाटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाई एंड फीड अपॉन देम। और कुछ एक जैसे एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं जो पानी में फूड पार्टिकल्स तैर रहे होते हैं, उन फूड पार्टिकल्स को वो फिल्टर करके जो है वो इनटेक कर लेते हैं। मीन्स कि डिफरेंट एनिमल्स का खाना लेने का तरीका जो है वो अलग अलग है, और किस तरीके से वो खाना लेते हैं और किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, यही हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे एक्टिविटी 2.1, व्हाट इज द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। यहाँ पे कुछ एक एनिमल्स दिए गए हैं जिनकी बारे में ये बोलता है कि वो क्या खाना लेते हैं और किस तरीके से। ये एक्टिविटी आप खुद करेंगे, सारे के सारे बच्चे इस सारे के सारे चार्ट को नोट करेंगे और इसको भरने की कोशिश करेंगे। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल, यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड्स ऑफ फीडिंग गिवन बिलो एंड बिलो द टेबल हेल्पफुल। और आप इससे इस ऑब्जर्वेशन से ये पता लगा पाओगे कि कौन सा एनिमल जो वो किस तरीके से खाता है और क्या उसका खाने का तरीका रहता है। जैसे स्क्रैपिंग है, च्यूइंग है, शिफॉनिंग है, कैप्चरिंग है, एंड स्वैलोइंग है, स्पॉन्जिंग है, सकिंग है, कौन सा तरीका वो रहता है उसके बारे में ये डिस्कस कर रहा है। तो अब हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले यहाँ पे जो इस चैप्टर में हम मेनली जो डिस्कस करेंगे वो एक ह्यूमन बीइंग्स के बारे में करेंगे। सेकंड हम करेंगे रूमिनेंट्स के बारे में।
जो रूमिनेंट्स होते हैं वो किस तरीके से अपना खाना लेते हैं। तो फर्स्ट वी विल सी इन दिस आर्टिकल द डाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स के अंदर जो पाचन होता है, जो डाइजेशन होता है, वो किस तरीके से होता है। पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम किसको कहा जाता है, पाचन तंत्र किसको कहा जाता है, एलिमेंट्री कैनाल क्या चीज़ है, वो सारा यहाँ पे हम जो है वो डिस्कस करेंगे। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, हम जो है वो खाना कहाँ से लेते हैं, मुंह से। आपने किसी को नहीं देखा होगा कि वो कोई नाक से खाना खा रहा है, कोई कान से खाना खा रहा है। सारे के सारे ह्यूमन बींग्स जो वो कहाँ से खाना खाते हैं, मुंह से खाना खाते हैं। फिर उस खाने को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं एंड यूटिलाइज इट, और उसको यूटिलाइज करते हैं। उससे जो एनर्जी बनती है उस एनर्जी को खर्च करते हैं, उससे जो बॉडी की ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं, बॉडी की रिपेयर के लिए यूज़ करते हैं, बॉडी की फंक्शनिंग के लिए यूज़ करते हैं। द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड आर डिफिकेटेड, और जो अनयूज्ड पार्ट फूड का रह जाता है उसको मल के द्वारा जो वो बाहर निकाल दिया जाता है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन टू द फूड इनसाइड द बॉडी, क्या आपने कभी सोचा कि जो हमने खाना खाया उसके साथ क्या क्या होता है, क्या क्या उसका हमारे शरीर में बनता है, कैसे कैसे वो आगे प्रोसेस होता है, क्या उसका आगे होता है। तो ये इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। द फूड पासिस थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनाल, देखिए इस डायग्राम में देखिए एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एंड्स एट एनस। डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स से एक कैनाल सिस्टम है ऑफ बेरिंग डायमीटर, कहीं से चौड़ी है, कहीं से पतली है, कहीं से थोड़ी और मोटी है, कहीं से क्वेल्ड है। इस तरीके से एक कैनाल है। द फूड पासिस थ्रू ए कंटिन्यूअस कैनाल विच बिगिंस फ्रॉम द बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी ये स्टार्ट फ्रॉम लिप्स एंड एंड्स एट फेरिंग्स। ये जो जहाँ पे मैं कर्सर को घुमा रहा हूँ इस जगह पे ये जो है वो बक्कल कैविटी है। तो स्टार्ट्स फ्रॉम बक्कल कैविटी एंड एंड्स एट एनस, दैट इज द लास्ट पोर्शन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। The canal can be divided into various compartment। यहाँ पे अलग अलग पार्ट का अलग अलग नाम दिया गया है, जैसे कि बक्कल कैविटी, फूड पाइप और उसोफेगस। उसके बाद स्टमक आता है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन आएगी, एंडिंग इन द रेक्टम एंड द लास्ट पोर्शन दैट इज एनस। इज इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ, क्या बोलते हैं ये बहुत लंबा पाथ नहीं है। दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म एलिमेंट्री कैनाल। बक्कल कैविटी से लेके एनस तक सारी की सारी को हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री कैनाल बोलेंगे, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलेंगे। अगर आपको डिफाइन करने के लिए आता है कि व्हाट इज एन एलिमेंट्री कैनाल, एन एलिमेंट्री कैनाल इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऑफ बेरिंग डायमीटर starting from mouth and ends at anus. The food components gradually get digested as food travels through the various compartment। जैसे जैसे खाना जो है मुंह से बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी से उसोफेगस में, उसोफेगस से स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, जैसे लार्ज इंटेस्टाइन में जाता रहता है, वैसे वैसे वो धीरे धीरे डाइजेस्ट भी होता रहता है। The inner wall of the stomach and the small intestine and various glands associated with the canal, बोलता है कि ये जो कैनाल है इसकी चाहे वो स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल है, अंदर वाली जो लेयर है, या फिर स्टमक की अंदर वाली लेयर है, ये भी खाने के डाइजेशन में हेल्प करती है। साथ में बोला हर जगह जगह पे जो है वो छोटी छोटी ग्लैंड्स, डक्टलेस ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, वो प्रेजेंट होती हैं, और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो कि डाइजेस्टिव जूस क्रिएट करती हैं। अब जैसे यहाँ पे बक्कल कैविटी के अंदर सैलेवरी ग्लैंड्स आ जाएंगी, फिर आपने ये देखा लीवर आ गया, लीवर के बाद पेनक्रियाज आ गया। दीज आर ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, एंड दैट्स क्रिएट डाइजेस्टिव जूसेस
डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट, ये जूसेस जो हैं वो कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, फूड के कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल में तोड़ने का काम करते हैं। मीन्स कि देखो द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर, अब ये सारा का सारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एलिमेंट्री कैनाल प्लस ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ये सारा कंबाइन करके एसोसिएटेड टुगेदर जो है वो इकट्ठा होकर जो कंस्टिट्यूट करता है वो बनाता है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र ये बनाता है। पूरे पाचन तंत्र में दो चीज़ें आ जाती है, एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आता है और सेकंड जो है वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आ जाती हैं। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपन टू द फूड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब हम देखेंगे कि जब डिफरेंट पार्ट में ये खाना पहुंचता है तो डिफरेंट पार्ट्स में इसके साथ क्या होता है, क्या खाने का बनता है, किस तरीके से ये ब्रेकडाउन होता है। सबसे पहले हम देखेंगे माउथ और बक्कल कैविटी में। माउथ और बक्कल कैविटी ये बड़ा पोर्शन है जहाँ पे मैं कर्सर को घुमा रहा हूँ। माउथ मीन इट इज गाइडेड बाय टू मूवेबल लिप्स, इट इज स्लिट लाइक अपर्चर और गाइडेड बाय ये टू मूवेबल लिप्स। और इसके अंदर आ जाता है हमारा बक्कल कैविटी। अब इस बक्कल कैविटी में क्या क्या है, बोलता द फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, जो खाना लिया जाता है वो मुंह के द्वारा अंदर लिया जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। खाना खाने के तरीकों, खाना लेने के तरीके लेने को इंजेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंजेशन। इसमें आप 5 टर्म देखोगे, इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन और इजेशन। कि किस तरीके से इंजेशन, सबसे पहले ये आ रही है इंजेशन की खाना लिया कैसे, खाना लेने की प्रोसेस को जो है वो इंजेशन का, द प्रोसेस अगर डिफाइन करने का, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। कि बॉडी के अंदर खाना कैसे लिया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड इंजेशन। वी च्यू द फूड, फिर उसके बाद जब मुंह के अंदर खाना डाल दिया जाता है तो क्या करते हैं, वी च्यू, उसको चबाते हैं विद द टीथ, दांतों के द्वारा, एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकल इनटू स्मॉल पीसेस। और जो मोटे मोटे दाने होते हैं उनको हम जो चबा करके जो है वो बारीक टुकड़ों में जो वो कन्वर्ट कर देते हैं। ईच टूथ इज रूटेड, जो दांत होता है वो पक्का इनटू रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। जो गम्स होते हैं हमारे मसूड़े होते हैं उनके ऊपर बिल्कुल सेपरेट सॉकेट में पूरे दांत पक्के जड़े हुए होते हैं। आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस, हर दांत की अपीयरेंस, शेप एंड साइज अलग अलग होता है डिपेंडिंग अपॉन कि वो क्या काम करता है, वो दांत क्या काम करता है। हर दांत के अपने अपने काम होते हैं और कितने टाइप के दांत हैं इस पर से हम यहीं से हम दांतों के शेप साइज से क्या काम है, इसी के बेसिस के ऊपर हम दांतों को की टाइप्स देखेंगे। मोस्टली जो दांत होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ये हमारे पास सेट बना होता है और इसका एक प्रॉपर डेंटल फार्मूला भी होता है, वो आपको नेक्स्ट हम इसमें पूरा डिटेल में बता देंगे कि क्या होता है। कि अब आप देखिए कि एक्टिविटी 2.2 इसमें क्या कह रहा है कि वॉश योर हैंड्स, अपने हाथ को धोइए, लुक इनटू द मिरर, मिरर में देखिए, एंड काउंट योर टीथ, और अपने दांतों को गिनिए। यूज योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ, अपनी इंडेक्स फिंगर से जो है वो दांतों को, हर दांत को फील करो कि उसकी साइज कैसा है, उसकी टेक्सचर कैसा है, किस तरीके की उसकी शेप है, क्या साइज है। हाउ मैनी काइंड ऑफ टीथ कुड यू फाइंड, कितने प्रकार के दांत आप पा रहे हैं, कितने प्रकार के दांत आपको लग रहा है कि डिफरेंट टाइप्स के कितने प्रकार के दांत है। टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल और ब्रेड और ईट इट, एक एप्पल का पीस लीजिए या ब्रेड का पीस लीजिए और उसको खाइए। विच टीथ डू यू यूज फॉर बाइटिंग एंड कटिंग, कौन से दांत आपने उसको बाइट करने के लिए और कटिंग के लिए यूज किए। एंड विच वन
फॉर पियर्सिंग एंड टीयरिंग, और कौन से जो आपने पियर्सिंग और टीयरिंग के लिए यूज किए। ऑल्सो फाइंड आउट द वंस दैट आर यूज्ड फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंड, और ऐसे कौन से दांत थे जो आपने ग्राइंडिंग के लिए, च्यूइंग के लिए यूज किए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, और वो अपना ऑब्जर्वेशन अपनी इस टेबल में आप भर सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि जो दांत है वो 4 प्रकार के होते हैं, इंसिजर, कैनाइन, पेरीमोलर एंड मोलर। इस बॉक्स में देखेंगे कि क्या लिखा गया है। मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ क्या होते हैं और परमानेंट टीथ क्या होते हैं। डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर एगोस। आप बच्चों ने देखा होगा कि कुछ साल पहले जब आप 6 to 8 ईयर्स के थे तो आपके दांत गिरे थे, दांत टूट गए थे आपके। तो जो टूट गए थे दांत आपके, जो फर्स्ट सेट आपका दांतों का था, दैट ग्रो ड्यूरिंग द इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन द 6 to 8 ईयर्स। जो आपका फर्स्ट सेट दांतों का था वो जब आप बचपन में 1 साल के करीब 8-9 महीने के थे तब आपको आना शुरू हुए थे, और एट द एज ऑफ 6 to 8, 6 से 8 साल की उम्र में वो दांत गिर गए थे, और उन दांतों को बोलते हैं मिल्क टीथ, दूध के दांत। क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ, दूध के दांत। द सेकेंड सेट दैट रिप्लेस देम, और उनकी जगह आपको नए दांत आए, और जिन दांतों को बोला गया परमानेंट टीथ। क्या बोला गया? परमानेंट टीथ। द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट द लाइफ, अभी ता उम्र आपके यही दांत रहेंगे, और फॉल ऑफ ड्यूरिंग द ओल्ड एज, और जब आप बूढ़े होंगे तो ये दांत धीरे धीरे गिर जाएंगे, जैसे दादी अम्मा के गिर जाते हैं, और ड्यू टू सम डेंटल डिजीज, या फिर आपके दांतों में कोई बीमारी लग जाती है उसकी वजह से भी दांत गिर जाते हैं। आवर माउथ हैज सैलिवरी ग्लैंड्स विच सीक्रेट सलाइवा। इसके अलावा मैंने बोला था बक्कल कैविटी के अंदर, ये जो बक्कल कैविटी थी, यहाँ पे मैं फिर दिखाऊँ, इस बक्कल कैविटी में ग्लैंड्स हैं, कौन सी? सैलिवरी ग्लैंड्स। ये यहाँ पे मार्क करके किया हुआ, देखिए ये मैंने अंडरलाइन किया कि सैलिवरी ग्लैंड्स बक्कल कैविटी में। इस सैलिवरी ग्लैंड्स क्या करती है? सलाइवा, थूक, जो हम थूकते हैं, वो थूक जो मुंह के अंदर लार बनती है, वो लार जो है वो बनाने का काम करती है। Which secretes saliva? Do you know the action of saliva on the food? Let us find out. आपको पता है कि इस थूक का हमारे खाने से क्या लिंक है, क्या काम करता है इसके ऊपर ये, और क्या खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है कि नहीं करता है, क्या इसका मेन फंक्शन क्या है। एक्टिविटी 2.3 से हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। आओ देखें एक्टिविटी 2.3। टेक 2 टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब लो, जैसे टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी। लेवल देम ए एंड बी, दोनों को हमने लेवल कर दिया, एक के ऊपर ए लिखा, दूसरे के ऊपर बी लिखा। इन टेस्ट ट्यूब ए पुट 1 टीस्पूनफुल ऑफ बॉइल्ड राइस, एक में हमने उबले हुए चावल डाल दिए। इन टेस्ट ट्यूब बी कीप 1 टीस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर च्यूइंग, और दूसरे में चावल, बॉइल्ड चावल को पहले हमने चबा लिया, अपने दांतों से मुंह में चबा लिया, चबाने के बाद उसमें डाले हमने, और पहले 3 से 5 मिनट के लिए चबाया, और सेकंड टेस्ट ट्यूब में उसको डाल दिया। ऐड 3-4 ml ऑफ वाटर, फिर उसमें हमने जो है वो 2 से 3 से 4 ml तक पानी डाला उसमें, और नाउ पोर द 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन, और दोनों में टेस्ट ट्यूब में हमने 3-3 बूंद जो है वो आयोडीन सोल्यूशन की डाली। आयोडीन सोल्यूशन के बाद हमने जो था वो उसका रिजल्ट चेक किया, ऑब्जर्व किया कि क्या उसके कलर में चेंज है। व्हाई इज देयर ए चेंज इन कलर इन द टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब के कलर में चेंज क्यों हुआ। डिस्कस द रिजल्ट विद योर क्लासमेट, अपने क्लासमेट और टीचर्स के साथ जो वो रिजल्ट को डिस्कस करो कि क्या चेंजिंग आई। एंड द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर, होता क्या है कि जो सलाइवा है, जो स्टार्च था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया इसने? शुगर में कन्वर्ट कर दिया। वैसे भी आपने देखा होगा कि कभी आपने अगर ब्रेड खाई हो, सूखी ब्रेड चबाई हो, कई बार बच्चे चबाते हैं, बड़े भी चबाते हैं, मैं भी चबाता हूँ कई बार शौक के तौर पर। जैसे चबाई तो पहले उसका टेस्ट कुछ और सा होता है, लेकिन जैसे चबाते रहते हैं थोड़ी देर के बाद वो मीठी लगना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि स्टार्च कन्वर्ट इनटू शुगर, क्योंकि स्टार्च जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया? शुगर में कन्वर्ट हो गया। और इसके बाद
हमने देखो माउथ के अंदर क्या देखा, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में हमने देख लिया कि इसमें दांत का सेट है, और उसके बाद एक क्या है, मूवेबल टंग, जीभ है। और जीभ के बारे में अपन इसके बाद पढ़ेंगे। बोलता था टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन, एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है, अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के पीछे वाले हिस्से में निचली तरफ को जुड़ी हुई है, ठीक है। और ऐसा लगता है जैसे एक मांस का टुकड़ा ही है, मूवेबल है, जिसको जहां मर्जी हम हिला सकते हैं। इट इज फ्री एट द फ्रंट, फ्रंट से ये फ्री रहता है, एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन, और सारी डायरेक्शन में इसको जो घुमाया जा सकता है। जैसे मैं घुमा रहा हूँ ऐसे, इस तरीके से ऊपर नीचे सभी जगह आप इसको जो है वो घुमा सकते हो। डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग? क्या आप फंक्शंस का कार्य जानते हैं कि जो टंग है, वो टंग, जीभ जो है हमारी, उसका क्या कार्य है, क्या काम है जीभ का? जीभ ना होती तो क्या होता? अरे भाई, एक तो हम बोल नहीं पाते, दूसरा हम खा नहीं पाते, दूसरा हम किसी चीज का टेस्ट नहीं ले पाते। वी यूज अवर टंग फॉर टॉकिंग, एक तो हम किस में यूज कर रहे हैं, टॉकिंग में, बात करने में हम जो है वो जीभ का प्रोग्राम, जैसे ल ओ, ठीक है, हाँ, त प, ठीक है। इस तरीके से जब तक हम जीभ को टच नहीं करते हैं तो ये कुछ एक साउंड्स जो हैं वो नहीं निकलती है, तो ये बोलने में हमारी हेल्प करती हैं। बिसाइड इट मिक्सेस सलाइवा विद फूड ड्यूरिंग च्यूइंग, जब हम चबाते हैं तो चबाते चबाते जो खाने के साथ तो इस सलाइवा को भी मिक्स करने का काम कर रही है, पलटे का काम कर रही है। यहाँ पे जैसे हम सब्जी बनाते समय पलटा या कड़छी का यूज करते हैं, उस तरीके से ये जीभ यहाँ पे काम कर रही है, उसको पलटने का काम कर रही है, उसमें सलाइवा मिक्स करने का काम करे, एंड हेल्प इन सॉल्विंग द फूड, और खाने को निगलने में, जब हम निगलते हैं खाने को तो उसको निगलने में भी ये क्या करती है, हेल्प करती है। वी आल्सो टेस्ट फूड विद अवर टंग, और हम अपने खाने को अपनी जीभ से ही चखते हैं, जीभ से ही हम उसका स्वाद लेते हैं। इट हैज टेस्ट बड, कैसे लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर क्या होती हैं, टेस्ट बड होती हैं, छोटी छोटी बर्ड्स होती हैं, दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट, और वो अलग अलग बर्ड्स जो हैं वो अलग अलग टेस्ट लेती हैं। वी कैन फाइंड आउट द पोजिशन ऑफ द टेस्ट बड बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। ये नीचे एक एक्टिविटी की दी गई है जिससे हम पता लगाएंगे कि जीभ के कौन से हिस्से में कौन सी टेस्ट बड प्रेजेंट है और वो कौन सा टेस्ट जो वो लेती है। प्रिपेयर अ सेपरेट सैंपल ईच ऑफ, एक शुगर सॉल्यूशन, कॉमन साल्ट सॉल्यूशन, लेमन जूस, जूस ऑफ क्रश्ड नीम लीफ और बिटर गोर्ड। हमने क्या करना है कि टेस्ट के अनुसार शुगर सॉल्यूशन मीठे वाला एक अलग सा सैंपल बना लिया, नमक वाला अलग से बना लिया, खट्टा नींबू वाला अलग से बना लिया, और नीम के पत्तों का कड़वा जो है वो एक अलग टेस्ट बना लिया। बिन फोल्ड वन योर ब्लाइंड फोल्ड वन ऑफ योर क्लासमेट, एक अपने क्लासमेट की आंखें बांध दो, एंड आस्क हर हिम टू टेक आउट द टंग एंड कीप इट स्ट्रेट एंड फ्लैट पोजिशन, और उसको कहो कि अपनी जीभ निकाले और उसको स्ट्रेट और फ्लैट पोजिशन में रखे। यूज अ क्लीन टूथपिक, आप एक टूथपिक लो साफ वाली, और उससे सभी सैंपल्स की ड्रॉप वन बाय वन, लेकिन ध्यान ये रखना है कि हर सैंपल को लेते समय टूथपिक आपने नहीं लेनी है। तो वन बाय वन ऑन डिफरेंट एरियाज ऑफ द टंग एज शोन इन फिगर नंबर 2.6, जैसे 2.6 में राउंड किया गया कि पहले यहाँ पे रखो, फिर यहाँ पे रखो, फिर यहाँ पे रखो, फिर लास्ट में रखो, कौन सा टेस्ट जीभ के कौन से एरिया से, कौन से हिस्से में से जो है वो कौन सा टेस्ट जो वो आ रहा है। आस्क द क्लाइमेट विच एरिया ऑफ द टंग कुड डिटेक्ट स्वीट, किस एरिया से मीठे का टेस्ट आ रहा है, किस एरिया से साल्ट का टेस्ट आ रहा है, किस से सावर का आ रहा है, किस से बिटर का आ रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं और इस डायग्राम को लेबल कर सकते हैं। आपने वैसे भी देखा है, जैसे आप मीठा खाते हैं तो कहाँ जैसे से खाते हैं, नमकीन कहाँ जैसे से लगता है, कड़वी आपको कहाँ लगती है हमेशा, वो सारा आप ध्यान में रख के जो वो ये सारा चीज़
कर सकते हैं। रिपीट द एक्टिविटी विद द क्लासमेट के साथ ये इस एक्टिविटी को रिपीट करें। नेक्स्ट आता है फूड पाइप और उसोफेगस। बक्कल कैविटी के बाद उसोफेगस। उसोफेगस क्या चीज़ थी, मैं फिर आपको उस डायग्राम में के पास लेके जा रहा हूँ जहाँ पे यहाँ पे बक्कल कैविटी के बाद ये वाला रीजन था, ये फेरिंग्स रीजन था जहाँ कर्सर चल रहा है। फेरिंग्स से लेके और स्टमक तक इसको उसोफेगस और फूड पाइप का नाम दिया गया है। उसोफेगस और फूड पाइप का नाम दिया गया है। ये जो है ये फूड पाइप और उसोफेगस। मतलब द सॉलिड फूड पासिस इनटू द फूड पाइप। अब जो खाना हमने निगला वो कहाँ चला गया, फूड पाइप में, उसोफेगस में चला गया। लुक एट द फिगर नंबर 2.2। फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक। ये नेक से होती हुई और चेस्ट, हमारी चेस्ट से होती हुई कहाँ तक जाएगी, स्टमक तक जाएगी। फूड इज पुश्ड डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ वॉल्स ऑफ द फूड पाइप। और जो हमारी फूड पाइप है उसकी वॉल्स की मूवमेंट से ही खाना जो आगे से आगे पुश होता है उसको, वैसे इसके लिए एक स्पेशल टर्म दैट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो उसकी खाने की होती है। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल। इस तरीके से मूवमेंट जो खाने के पूरी एलिमेंट्री कैनाल में, तभी खाना आगे से आगे चलता जाएगा। एंड पुश इट टू द पुशेस द फूड डाउनवर्ड एट द टाइम्स द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड अवर स्टमक। अगर उसोफेगस से जैसे खाना हमारा स्टमक में एंटर किया, अगर स्टमक ने उस खाने को एक्सेप्ट नहीं किया, उसने डिनाई कर दिया कि ये खाना नहीं खाऊंगा मैं, ठीक नहीं है, तो आपको हमेशा क्या हो जाता है, वॉमिटिंग आ जाती है। एंड इज वॉमिटेड आउट, तो आप उसकी उल्टी कर देते हैं, वॉमिटिंग कर देते हैं। रिकॉल द इंस्टांसेस। कभी आपको उल्टी आई हो तो उसमें को ध्यान करते हुए ये उसका ऑब्जर्व करें कि क्यों आई, क्या कारण रहा। इंस्टेंसिस व्हेन द वॉमिटिंग आफ्टर ईटिंग, थिंक ऑफ द रीजन फॉर इट। और उसका कारण ढूंढें कि क्यों आपको वॉमिटिंग आई। डिस्कस विद योर पेरेंट्स एंड टीचर। उस बात को आप अपने पेरेंट्स और टीचर से डिस्कस कर सकते हैं कि क्यों आए। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट। मेरा आपसे लास्ट में यही अनुरोध रहेगा कि जिस तरीके से मैं करवा रहा हूँ अगर आप ध्यान से करें, इन एनी केस किसी बच्चे को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो वो कॉल करके या कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकता है। और मेरे पर्सनल नंबर के ऊपर 9418544998 के ऊपर जो है वो कॉल कर सकता है और इसके बारे में पूछ सकता है। अगला हम अगले पार्ट में करेंगे। धन्यवाद।